मोदी जी ने एक झूठ का जुमला देकर झूठ पागल बना के देश को ठगा है। अरे शाहरुख खान के लड़के ड्रेस पी रहा था तो आई कहां से, कौन लाया उसे? राम राज की तो इन पे कोई परिभाषा ही ना है। ये बोलते हैं जय श्री राम। ये देश संविधान से चलेगा, ये किसी के बाप का देश नहीं है। चाहे हमारा बच्चा बच्चा इन बॉर्डरों पर शहीद हो जाए, पर पूंजीवाद राज नहीं आने देंगे। लखीमपुर खीरी में जो ये घटना हुई है, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज तक के इतिहास में किसी भी कैसी भी सरकार, विदेशी हुकूमत रही, मुगलों का शासन रहा, पर इस तरह से किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के रौंदना, जिसमें 8 तो खत्म हो गए, 7 की 7, और कितना इंजर्ड हुआ है, कितने मतलब घायल हैं, 10 हैं, 15 हैं। तो ये तो एक बहुत ही अपमानजनक और निंदाजनक कार्य किया गया है। उस सांसद जो राज्यसभा का भी मंत्री है, टेनी है, क्या नाम है उसका, उसने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला है। वो बोल रहा था, एक मैं जो पहले अपने रूप में आ गया, जैसा वो कोई गुंडा है, बदमाश है, उसका थाने में मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, और 3 से 2 का भी मर्डर लगे उस पर। तो ऐसे आदमी तो यहाँ लखीमपुर खीरी की तो क्या चले, इन सरदारों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दूंगा, ये बयान था उसका। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरदार बनाम जो है ब्राह्मण करना चाह रहे थे, दंगा भड़काना चाह रहे थे टेनी जी। ऐसा कभी इस देश में अब नहीं होगा। ये आरएसएस की नीति इस देश में नहीं चलेगी। वो चाहता था एक, अब ये संविधान का देश है, आजाद देश है, कोई मंत्री हो अब 5 वर्ष के लिए बनता है, फिर जनता में जाना है, आप हाथ जोड़ोगे, 100 बार ये कहोगे भाई मुझ पे गलती हो गई। यहाँ मैं तो सभी देशवासियों से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, ऐसे सांसद जब गुंडा तबके के वहाँ संसद में बैठ जाएंगे, चाहे नाचने गाने वाले बैठ जाएंगे, तो इस देश का भला नहीं होगा। यहाँ किसान मजदूर जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, अगर मजदूर जाए, किसान जाए, तो उससे देश का उसे पता है गरीबी क्या होती है। ये मोदी जी ने एक झूठ का जुमला देकर झूठ पागल बना के देश को ठगा है। और आज इसके राज में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो राम राज है, ताऊ राम राज में क्या हो रहा है, खुशहाली है, तो अपने रोजगार मिल रहा है। योगी जी महाराज से कहना चाहता हूँ, वो उत्तर प्रदेश में सुशासन लाना चाहते थे। महाराज जी के यही सुशासन, एक मनुष्यों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए और फिर गोली चला दी जाए। सांसद के बेटे को इतनी आजादी दे दी, क्या ये सांसद इस जनता को गांवों में रहने नहीं देंगे? इसका जवाब देगा कौन? मुख्यमंत्री देगा कि खुद मोदी देगा? अरे हमने ये कहे, संयुक्त मोर्चे ने, जो हमारे वो ऊपर किसान नेता हैं, उन्होंने जो फैसले को मान लिया है, और सब इसी बात को कह रहे हैं, इन दोनों बाप बेटाओं को जेल में जाना चाहिए, जेल में डालिए जल्दी से जल्दी, और इनके ऊपर 3 से 2 का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो वो हरकत की है जो आज तक किसी ने नहीं करी। ऐसी हरकत अब तक तो ये हिंदू मुसलमान करवाना चाहते थे, अब सिख और हिंदू करवाना चाहते हैं। दंगे तो बताया जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है। रामराज की तो इन पे कोई परिभाषा ही ना है। ये बोलते हैं जय श्री राम। अरे राम के साथ तो सीता है, जो हमारे महान आत्मा ने गाया था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब तक सीता जी साथ में नहीं होगी राम के में, जब तक राम का नाम लेना क्या है। ये तो एक बगला भगत थे, एक अपने ऊपर चद्दर ओढ़ के लाल रंग का वो किनका झंडा है, वो ओढ़ करके देश को हिंदू धर्म, ये देश संविधान से चलेगा,
ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये उनका देश है जिन्होंने देश के ऊपर कुर्बानी दे दी और आज उनका बच्चा भी कोई संसद में नहीं है। ऐसे ईमानदार आदमी चुनकर जाएंगे तो देश का भला होगा, और नहीं ये लफंगे चले गए, नाचने गाने वाले चले गए तो देश का भला नहीं होगा। अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मीडिया में पूरे दिन शाहरुख खान के लड़के आर्यन की खबरें दिखाई गई, 4 किसान शहीद हो गए, किसानों की खबर नहीं दिखाई गई, आज की मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मीडिया जिस दिन से किसान बैठा है उसी दिन से दुश्मनी कर रही है मीडिया तो हमसे। जो इनकी वो मीडिया है, बोधी मीडिया कहें जिनका कहें वाते भैया, वो न्यूज जिन कौन सो अरविंद गोस्वामी और फलाने गोस्वामी, ये सरकार से पैसे लेते हैं, इनका काम ढपली बजाना है, इनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। जब यह 20,000 करोड़ की अडानी द्वारा लाई जाती है अफीम, क्या है बवाल है, नशीला पदार्थ, जिससे हमारे बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ेगा, ये देश की जनता को कहां ले जाना चाहते हैं? अरे शाहरुख खान के लड़के ड्रेस पी रहा था तो आई कहां से? कौन लाया उसे? 20 ग्राम बताया जा रहा है, उसमें 20 ग्राम है। उसका दुकानदार कौन है? कौन ला रहा है ऐसी नशीली चीजों को? इस देश का भविष्य खराब करना कौन चाहता है? वो मर गया एक बेचारा, वो पहले वो ही था, वो नचकैया क्या नाम है? अरे नहीं, जिसके ऊपर वो सुशांत, उसमें इन्होंने 5-4 महीना हाय सुशांत और रेया चक्रवर्ती को जेल में डाल दिया। 750 किसान हो गए, कुछ नहीं कहा इनके पास कोई जवाब नहीं। हमारा किसान मरा है लखीमपुर में, उसका एक बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ 700 से ज्यादा किसान मर गया है, उसकी नौकर हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं। जाए किसानों और गोदी मीडिया के बीच में पूरी टक्कर हो चुकी है इस समय। देखिए, गोदी मीडिया तो हमारे राकेश टिकैत साहब ने ये कह दिया है, पहले तो इस जालिम सरकार से सूरज लें, ये देश किसान मजदूरों का है और उनका ही खून ने, उनके महापुरुषों ने इस देश को आजाद किया। अब देश जाग गया है, तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ संविधान से देश चलेगा। यहाँ पंडित का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ेगा और एक सफाई कर्मचारी का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। ये देश उस महान आत्मा महात्मा गांधी का देश है जिसने सपना देखा था। तो गोडसे को मानते हैं? अरे वही तो, जब तो हत्यारे बैठ गए कुर्सी पर, उनको हत्या करने में कोई गुरेज नहीं है। जो महान आत्मा जिसने कपड़े छोड़ दिए, एक भाई मेरे देशवासियों पर कपड़े नहीं है, एक धोती से और एक डंडे से देश को आजाद किया। ये नेताजी सुभाष चंद्र का देश है जिसने अपनी क्रांतिकारी सेना बनाकर और आज तक एक दिन भी कुर्सी पर नहीं बैठे, न महात्मा गांधी ना वो दोनों, वो उनके लिए हम महान कह सकते हैं। और जो सरदार भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, खुदीराम बोस की उम्र 18 साल है, इनका कोई लिस्ट बताइए कि हमने आजादी के लिए ये काम किया। इनको जो वीर सावरकर कहते हैं, वो तो 60 रुपया महीना की अंग्रेजों की दलाली करता था, 60 रुपए महीने की पेंशन थी। राष्ट्र का सपना देख रहे थे। अरे और जो पंडित जी बने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको उपाधि दी गई है, उनका क्या काम था? वो माफी मांग करके अंग्रेजों से जेल में निकल करके आए। उन्होंने कहा मुझे तो ये बका कर ले आए, बहका कर ले आए, तो माफी मांगकर जो आदमी निकले वो देश का राष्ट्रवादी हो जाएगा। राष्ट्रवादी है देश का किसान मजदूर, चाहे हमारा बच्चा इन बॉर्डरों पर शहीद हो जाए, पर पूंजीवाद राज नहीं आने देंगे, हम कंपनी राज नहीं आने देंगे। ये देश हमारा है, इस देश के मालिक हमें, हमारा बेटा बॉर्डरों पे खड़ा है, न शीत को देखता, हमारा भाई बॉर्डरों पे खड़ा है। हम खेत में रात दिन कमाते हैं और हमारी कमाई को लूट रहे हो। कौन? पूंजीवादी। आप तो पैसा ले लेते हो और वो हमारी फसल को मंदी लेकर आप 4 गुना पैसा में बेचते। इस अन्याय को कब तक सहेगा किसान? क्या किसान जगह नहीं है? क्या किसान इसी तरह लुटता रहे? हम जब जाएंगे, किसान ने पूरी तरह ठान लिया है, सर से कफन बांध के आया है, हम हाथ ऊपर नहीं करेंगे, किसी पर लाठी नहीं चलाएंगे, सीधा गोली खाएंगे। कुर्बानी दी है और देते रहेंगे, पर देश को गुलाम नहीं होने देंगे। 100 दिन जीने से एक दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऐलान हो गया है और इसी ऐलान के साथ किसान और मजदूर सब मिलकर डटा हुआ है। भाई वो तो 100 तरह के ढोंग करेंगे,
हम भी चाहे उन्हें गिरफ्तार, हमारे 4-5 मरे हैं, एक पत्रकार भाई भी मरा है। तो क्या ये ऐसे ही होता रहेगा इस देश में? कब तक खून की नदी बहाओगे आप? मैंने 74 साल का होकर 75 में चल गया हूँ, बुजुर्गों के पास बैठा हूँ। ऐसा अन्याय वो बताते थे। अंग्रेजों ने भी इस देश में शासन किया। अंग्रेजों ने जो ये बच्चा अबहाल बोल रहा था, इसे बेचारे को इतिहास की क्या पता है। घोड़ों से उन्होंने कोई नहीं कुचला, वो जुर्मी को सजा देते थे। उनका ऐलान ये था, या तो जेल की सजा काटो या फांसी खाओ, तुमने दूसरे को क्यों मारा। तो ये था उनका काम। अरे ये थोड़ा था ये कि जो हम मांग कर रहे हैं हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार हक मांगने आए हैं। अगर एक आदमी के साथ भी अन्याय हो तो आवाज उठा सकता है। अगर मुर्दा है, बोले ही नहीं तो वो लुटता रहे। हम नहीं लुटेंगे, नहीं पिटेंगे, हम चोर नहीं, बदमाश नहीं, हम लुटेरे नहीं। हम इस देश के वासी हैं, हमारा देश हमारा है, पूंजीपतियों का देश नहीं है। मैंने अखबार में पढ़ा था 5000 तो यहाँ से पैसे वाले विदेशों में चले गए। इनका क्या है, पैसा बढ़ जाए विदेश चले जाएंगे। हमें तो इसी देश में रहना है, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये कितना भी जुर्म हमारे साथ करता रहे मीडिया और ये सरकारें, हम जुर्म से टक्कर लेंगे। हमारे किसान नेता ईमानदार हैं, उनकी बातों का आदर करते हुए, अनुशासन में रहते हुए अपने आंदोलन को खराब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।